नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 9 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं 2 से लेके 9 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपका लव लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप का क्या हाल रहने वाला है। देख लेते हैं सेजिटेरियस। पहले देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है इन दिनों। अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर, अपना एक जो खुद का जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये इंसान जब से आपके साथ रिश्ता हुआ है ये हमेशा अपने बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, तो वो अभी भी यही सोच रहा है। अपना पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे एस्टेब्लिश हुआ मतलब किया जाए, खुद को कैसे आगे बढ़ा जाए, तो अभी भी ये इंसान वही सोच रहा है अपने हित के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि अपने लिए सोचना गुनाह है। अभी देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। द हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड। पहले जो ये इंसान था ये पहले कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था। इनको लग रहा था जो जैसे चल रहा है चलने दो। फिर उनको लगा कि नहीं, जिस तरह से हर चीज चल रहा है अगर मैं उससे अलग कुछ सोच के देखूं, अलग तरीके से रिश्ते को देखूं तो क्या होता है। क्योंकि उसमें हो सकता है वो चेंज आया है, वो पावर आया है कि भगवान से उनको कोई ब्लेसिंग्स मिला है। तब उन्होंने सोचा कि मैं क्यों इस तरह से रहूं, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, मुझे अपने लाइफ सर्कल को चेंज करना चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को एक नया सर्कल में ले जाना चाहिए। बहुत हुआ जिस तरह से मैं चल रहा था या चल रही थी, अभी मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। हो सकता है ये इंसान बहुत दूसरों के लिए सोचता था, लेकिन अभी ये अपने लिए सोचना चाहते हैं और अपने आप का जो लाइफ सर्कल है, जो मोटो है, उसको चेंज करना चाहते हैं। अभी वो घूमना फिरना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपने लिए। बहुत कुछ झेला होगा उन्होंने, अभी वो चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अभी नया कुछ किया जाए अपने रिश्ते में, लाइफ में, जिंदगी में। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस। आपका तो दिल टूटा हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। हो सकता है किसी और के लिए आप लोगों का रिश्ता परेशान है, आप लोगों की रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है मुझे लगता है। अभी देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आया है। अगर हम 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है हो ना हो किसी और के कारण आप लोगों की रिश्ते में कोई दरार आया है। किसी और के कारण, हो सकता है पैसों के कारण, इन्होंने पैसे कमाने के लिए किसी और का दामन थामा है, या फिर पैसे पाने के लिए, या फिर ज़्यादा पैसे के लिए आपको छोड़ा है,
तो पहले आप रात को सो नहीं पा रहे थे, आपको दुख हो रहा था, आप परेशान थे, आपको लग रहा था कि करंटली ऐसा, कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया। लेकिन धीरे धीरे आप में ये समझदारी आई कि जो हुआ सो हुआ, मुझे अपने लिए खड़ा होना है। और अभी जो है, करंटली जो है, आप खुद के लिए भी पैसा कमाना चाहते हो, खुद भी पैसों के लिए काम करना चाहते हो, आप पुराने दिन वापस चाहते हो, पुराना रिश्ता वापस चाहते हो। अभी आप रोना धोना ये सारी चीज नहीं करना चाहते हो सकता है आपके पर्सन ने आपको डिच किया होगा या फिर आपने किया होगा, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो अभी आपका दिल जो है वो टूटा हुआ है, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप रह रहे कि पुराने दिन को याद करते हो, पुराने रिश्ते वापस पाने की कोशिश आप करते हो, भगवान से प्रेयर करते हो, आपको वो रिश्ता वापस चाहिए जैसा पहले था। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। द डेविल का कार्ड, मुझे लगता है ये इंसान किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, इनको किसी चीज का एडिक्शन है। हो सकता है ये शराब पीता है, जुआ या फिर सेक्स का लत है, कुछ है इनमें जो बुरी चीज है, जो एडिक्शन है, या फिर उनको कंट्रोल का इशू है, कंट्रोल करने का उनका बहुत शौक है, रिश्ते में हर चीज में अपनी कंट्रोल रखना। तो ये उस चीज से खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, ये इस एडिक्शन से खुद को बाहर निकलना चाहते तो है लेकिन नहीं कर रहा है। मतलब ये खुद ब खुद उस बुरी आदत में फंसा हुआ है, लेकिन ये अगर चाहते हैं तो ये निकल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। देख लेते हैं द डेविल का कार्ड क्यों आया है, या फिर किसी की बुरी नजर भी आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है, ये थोड़े संख्यक लोगों के लिए। डेविल के कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सजिटेरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कह दिया। या फिर हाँ, कैप्रिकॉर्न तो है। ये जो इंसान है, इनको हो सकता है पैसों की बहुत ज़्यादा नशा है, पैसे कमाना, किसी भी तरह से इनको पैसा चाहिए। अपनी पावर, पहले भी कार्ड आया था, अपना पावर, अपना पोजीशन, ये बहुत प्यारा है। हो सकता है अभी अभी इनका कोई फिनेंशियल लॉस भी हुआ होगा, हो सकता है इन्होंने इस पैसे के लिए रिश्ते से मूव ऑन किया होगा, आपके साथ जो उनका रिश्ता था उससे उन्होंने मूव ऑन किया है। इनका नेचर बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, हो सकता है ये किसी इंसान के प्रति भी इनका एडिक्शन हो सकता है, पैसों के प्रति भी इनका एडिक्शन है। इनको दोनों चाहिए, पावर और पैसा और रिलेशनशिप, ये सारी चीज इनको चाहिए। लेकिन अभी ये चाहता है अपनी पावर और अपना पोजीशन, ये दोनों चीज मांगते हुए खुद को समझा नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, जगलिंग कर रहा है। अभी इनके पास दो दो रिश्ते हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, रिश्ता भी हो सकता है, नशा कुछ चीज का इनका एडिक्शन हो सकता है। तो ये इंसान अभी परेशान है, लेकिन ये चाहता है पावर, पैसा, ये दोनों ही ये चाहता है। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। ये पावर भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, ये अपने तरफ से किसी फिनेंशियल लॉस का शिकार हुआ होगा, या फिर हो सकता है, लेकिन ये वो चीज चाहता नहीं है। लॉस हुआ या फिर होने वाला है, जो भी है, लेकिन ये फिर भी उस चीज से खुद को बाहर नहीं निकालेंगे, ये उसमें जकड़े रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मामला बहुत ज्यादा पेंटिकल्स का है, पैसों का मामला है। आप क्या चाहते हो, आप ऑर्गेनाइज चाहते हो, आप चाहते हो हर चीज धीरे धीरे सही हो जाए। आप ब्रेड अर्नर हो सकते हो इस परिवार का,
आप चाहते हो कि आप पैसे भी कमाओ, रिश्ते भी सही करो, लोगों का भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखना चाहते हो। आप चाहते हो सब कुछ सही हो जाए और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाए। जो बिखरा हुआ था वो बिखरा हुआ ना रहे, वो सब कुछ सही हो जाए। आप बहुत अच्छा चाहते हो, आप पुराने रिश्ते वापस चाहते हो, आप परिवार को समेटना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, परिवार के लिए सोचना चाहते हो। ये सारा थॉट्स आपका पॉजिटिव है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई भी राशि के हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। अभी आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो जो हो गया सो हो गया, जो छुपा था वो अभी बाहर आ गया है। अभी आप चाहते हो कि जो चीज हो गया उसको लेके रोना धोना आप करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको अभी इक्वल गिव एंड टेक मिले, तभी आप रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हो, या फिर आप इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो। लेकिन एक बात है, हो सकता है आपका ईगो आपको रोक रहा है, या फिर आपका पर्सन का ईगो उनको रोक रहा है आपके पास आने में। ये आपको पता है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो कि आपको मिले, लेकिन उनका ईगो उनको रोक रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको यही चाहिए, इतना सा चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपकी ज़्यादा की उम्मीद आप कभी नहीं करते हो। जो है जितना है उतने में आप खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन जिनके साथ आपका रिश्ता है, या फिर आप का एनर्जी या फिर उनका एनर्जी, पता नहीं किसकी एनर्जी, किसी एक का एनर्जी जो है वो हमेशा पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे बंदा या बंदी जो है वो दौड़ता है। इसके लिए जो मानसिक सुख है, जो पारिवारिक सुख है, ये उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पैसा, पावर, इन सारी चीज़ों में अटके रहना उनको अच्छा लगता है। लेकिन आप चाहते हो गिव एंड टेक, आप चाहते हो प्यार, आप चाहते हो समर्पण, आप चाहते हो चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल के रखना। लेकिन ये इंसान जिनके साथ आप रिश्ते में हो, चाहे आप हो चाहे वो हो, कोई भी एक है, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, उन्हें पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है? ये लव रीडिंग बहुत भारी हो जाता है, बहुत इतना सारा कार्ड्स और इतने एनर्जी आ जाता है इसमें। इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये मामला पेंटिकल्स का ही है। कोई एक है जो इंतजार कर रहा है पैसा आने की, पैसों का इंतजार है, कुछ बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं, चाहे हो सकता है इनका इंतजार 1 2 3 4 7 महीने से चल रहा है, या फिर सालों से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है। ये रिश्ते का आउटकम इंतजार होगा, क्योंकि जब तक पैसों के साथ इमोशन नहीं आएगा तब तक रिश्ता पैसों में ही अटका रहेगा। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर हम 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, पहले कार्ड बता दूं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पेंटिकल पीछा नहीं छोड़ रहा है आप लोगों का, प्यार है, क्लैरिटी भी मिलेगी रिश्ते में, प्यार भी मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी। दोनों को पता है एक दूसरे के सोलमेट हो, फिर भी
पैसे पैसे पैसे, पैसा पैसा करता है तू पैसों के लिए मरता है, कुछ गाना ऐसा है। तो कोई एक है जो पैसों को हमेशा अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, पैसे बचाने की कोशिश करता है, कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ उनके मुताबिक हो और पैसों में ही खुद को ढूंढता है। प्यार मोहब्बत उनका सारा पैसा ही है। तो प्यार तो है लेकिन पैसा उनको खा जाता है। क्लैरिटी है, नई तरह से शुरू करना चाहते हो, रिश्ते में प्यार है, प्यार को देना चाहते हो, पाना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन फिर आके रुक जाता है ये सारा चीज़। कहाँ आके रुक जाता है? पैसे में। पैसों का इंतज़ार है, पैसा आ जाएगा तो प्यार आ जाएगा, ऐसी थॉट्स है। पैसा नहीं है तो प्यार नहीं है। पहले पैसा चाहिए भाई, पैसे को सही तरह से सोच लूँ, समझ लूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसे, सेविंग्स कर लूँ, पैसा जमा लूँ, पैसा रख लूँ, फिर इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हो, आप रिश्ते को संभालना चाहते हो, घर संभालना चाहते हो, परिवार संभालना चाहते हो, लेकिन उनका ईगो या फिर आपका ईगो आप लोगों को रोक रहा है। ये किसका ईगो है ये आपको पता है, लेकिन ये इंसान हमेशा प्यार को भी पैसे में तोल रहा है। आप लोगों का जो रिश्ता है, रिश्ते में पूरी क्लैरिटी है, लेकिन किसी का कंट्रोलिंग नेचर, किसी का पैसों के प्रति प्रेम जो है पूरा रिश्ता खराब कर रहा है। पैसा पैसा करके प्यार को खराब कर रहा है कोई। और इन दिनों जो होगा वो इंतज़ार करना ही रहेगा आप लोगों की किस्मत में, क्योंकि पैसा आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो पैसा चाहिए, और पैसा जब तक नहीं आ जाएगा तब तक प्यार नहीं होगा। प्यार होते हुए भी आप प्यार में नहीं रह पाओगे, क्योंकि पहले आपको प्यार नहीं, पहले पैसा फिर प्यार। अभी देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आता है। 3 ऑफ कप्स, सॉरी, यूनिवर्स ही क्या कहना चाहता है, द वर्ल्ड का कार्ड। 3 ऑफ कप्स, हो सकता है आपको किसी की मदद लेनी पड़े, आप लोगों की रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकता है, आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा सकता है, लेकिन पहले आप लोगों को पास्ट की जो बैगेज है उसको रिलीज करना पड़ेगा। पास्ट की जो पुरानी जो परेशानी है, पास्ट बैगेज को रिलीज कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में, उसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा सकता है और फिर आप खुश हो सकते हो इन दिनों। लेकिन हो सकता है आपको किसी की मदद लेनी पड़े, मतलब अकेले से अगर नहीं हो रहा है तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों का रिश्ता सही होगा। पहले आप लोग जो स्टेबिलिटी के दौर में जो दौड़ रहे हो, आपको भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी चाहिए, लेकिन प्यार भी चाहिए, लेकिन आप लोग प्यार में तब तक नहीं आ पा रहे हो जब तक पैसा ना आ जाए। इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको प्यार चाहिए, रिश्ता चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है, हो सकता है बार बार आप लोगों का रिश्ता सर्कल चेंज करता है, तो इस बार भी नए सर्कल में जा रहा है, लेकिन उस पुराने सर्कल को जब तक आप नहीं ख़त्म करोगे तो वो पुराना चीज़ें रिपीट होता रहेगा। और अगर आप खुशी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो किसी की मदद ले सकते हो, दोस्तों की मदद से, किसी की मदद से आप रिश्ते को, परिवार, दोस्त, रिलेटिव्स जो भी हैं, जिनकी भी मदद से चाहो आप रिश्ते को सही कर सकते हो और खुश रहने की कोशिश करो। जब तक आप लोगों का रिश्ता सही हो जाएगा, जब आपका रिश्ता सही हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत मेहनत किया है इस रिश्ते को सही करने के लिए, आपने बहुत इंतज़ार किया। इसीलिए आपको अपना जो पास्ट बैगेज है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको, आप लोगों की रिश्ते को एक स्टेबिलिटी मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।